नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के मौलानीपुर गांव में रविवार के अपराह्न बाइक सवार बदमाशों ने एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन के साथ बदमाशों की तलाश में जुट गए हैं। पुलिस को आशंका है कि परिवार में ही विवाद के चलते वृद्ध की गोली मारकर हत्या की गई है। जल्दी पुलिस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करेगी। तरवा थाना क्षेत्र के मौलानीपुर गाँव निवासी सखराज यादव 65 वर्ष रविवार की दोपहर भोजन करने के बाद घर के सामने लगे टीन शेड में आराम कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और सखराज को ताबड़तोड़ गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। परिवार के लोग जब तक घर से बाहर आते बदमाश बाइक से फरार हो गए थे। परिजन गंभीर रूप से घायल सखराज को सीएचसी पर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह का कहना है कि मृतक सखराज के 2 पुत्र हैं, लेकिन वे अपने नाती के साथ रहते थे। वे अपने दोनों बेटों को मेन रोड की करोड़ों की जमीन भी जोतने और बोने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने हाल में ही गाजीपुर जिले में करीब 5 लाख रुपए की जमीन बेची, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया है। दोनों बेटों को लग रहा है कि उनके पिता उनकी जमीन और रुपया नहीं देंगे, इसीलिए ही हत्या हुई है। पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है। 1 से 2 दिनों के अंदर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। बाबा हमारे सखराज यादव नाम। कैसे गोली लगी, क्या मामला? जमीन का विवाद था। अच्छा, किससे विवाद था? कुछ चाचा और पिताजी से। अच्छा, तो कैसे, कौन मारा है गोली, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। एक बार नटई वटई 12 बजे रात को दबाए थे। दरखास्त दिया था हम लोग। FIR भी नहीं लिखा है। इसके बाद कोर्ट से भी दाखिल किए। तो ये लोग जो है फिर भाग गए कलकत्ता ना। हम लोग साइलेंट हो गए। हम बोले छोड़ो जाने दो, जब भाग गया लोग तो फिर क्या दिक्कत है। अब इसी में ये लोग घटना करवा दिए। कैसे गोली मारा गया है? गोली सोए थे, आके मार दिया 2 लड़के। 2 लड़के कैसे आए थे? मोटरसाइकिल से। आज जो मैं भी मौके पे गया था और वो कुछ प्रथम दृष्टया आपसी विवाद लग रहा है, क्योंकि जो वृद्ध हैं उनके 2 बच्चे हैं और वो उन्हें ज़मीन नहीं दे रहे हैं। रोड साइड की पूरी ज़मीन है, वो ज़मीन वो खाली भी पड़ी है। अब वो अपने नाती के साथ रहते हैं। अभी उन्होंने गाजीपुर में 5 लाख रुपए की ज़मीन 1 बीघा बेची है, उसका पैसा भी अपने पास ही रखा था। तो ये पारिवारिक विवाद में उनकी हत्या हुई है और अभी 1-2 दिन में सभी स्थिति क्लियर हो जाएगी। कुछ क्लूज मिले हैं जो बहुत जल्दी वर्कआउट होगा। देखिए, उसमें मैंने जैसे बताया कि उनके 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों को ज़मीन नहीं देना चाहते। जो उनका नाती है उनमें से एक का जो बच्चा है यानी पोता है, उसी के पास वो रहते हैं और दूसरे लड़कों को ये लगता है कि सारी ज़मीन ये इन्हें दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इवन उन्होंने उसे जोतने भी नहीं दिया। पूरी रोड साइड की ज़मीन जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है वो खाली पड़ी हुई है। तो मुख्य विवाद इस परिवार के आंतरिक ज़मीन बंटवारे का है और उसी में आगे जाके ये मुझे ऐसा लगता है कि उसी के कारण ये हत्या हुई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।